संयोग, हमारे बीच में हमारी मुख्यमंत्री श्रीमती दिया कुमारी जी, प्रयोग, जिसके लिए हमारे पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल विरोध, माननीय मुख्यमंत्री जी अशोक जी गहलोत का आना था, या फिर है स्लिप ऑफ टंग। जी हाँ, आप सच में सोच सकते हैं कि इतनी बार क्या किसी की जुबान सच में फिसल सकती है? सत्ता में बैठी इतनी बड़ी अनुशासित पार्टी से इतनी बड़ी चूक, वो भी बार बार। हद तो तब हो गई जब कल फिर से यही गलती दोहराई गई और इसे देखकर तो राजनीति के जानकारों से लेकर आम जनता तक के होश उड़ गए कि भाई ये क्या हो रहा है। अब ये सवाल उठना लाजमी है कि क्या ये सचमुच महज एक स्लिप ऑफ टंग, ह्यूमन एरर, मानवीय भूल है, या फिर इसके पीछे जानबूझकर किया जा रहा कोई बड़ा सियासी खेल या फिर किसी की तरफ इशारा है। और ऐसा मैं क्यों कह रही हूँ, आइए समझ लेते हैं। दरअसल सबसे पहले तो खुद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने एक बड़े मंच से उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी को मुख्यमंत्री कहकर संबोधित कर दिया। हमारे बीच में हमारी मुख्यमंत्री श्रीमती दिया कुमारी जी। अभी लोग इसे भूले भी नहीं थे कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने एक कदम आगे बढ़ाते हुए मौजूदा सीएम भजनलाल शर्मा को ही पूर्व मुख्यमंत्री घोषित कर डाला, जिसके लिए हमारे पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल वहीं इसके बाद कल विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने विपक्ष के नेता और पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को मुख्यमंत्री कहकर पुकार दिया। माननीय मुख्यमंत्री जी अशोक जी गहलोत का आना था। इतनी बार तो किसी की जुबान नहीं फिसलती। अब इतने बयान के बाद तो हम भी सोचने लग गए हैं कि भाई आखिर कौन है राजस्थान का मुख्यमंत्री। इस पूरे घटनाक्रम पर चुटकी लेते हुए आरएलपी सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल ने अपने ट्विटर के जरिए बीजेपी सरकार तो आड़े हाथ तो ले लिया। बेनीवाल ने सीधे शब्दों में पूछा कि अब सवाल यह है कि ये केवल संयोग है या फिर सत्ता और व्यवस्था के भीतर चल रहा कोई प्रयोग है। कहीं ऐसा तो नहीं कि जुबान वही सच बोल रही है जिससे राजनीति के पीछे जो है छुपाने की कोशिश की जा रही है। अब बेनीवाल का ये हमला बेहद ही मारक है। बेनीवाल की भाषा में कहें तो उनका सीधा इशारा इस ओर है कि राजस्थान बीजेपी में अब सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। जब शीर्ष पदों पर बैठे नेताओं की जुबान बार बार इस ढर्रे से फिसलने लगे तो ये महज एक संयोग नहीं हो सकता। इसके पीछे कहीं ना कहीं लीडरशिप और पावर सेंटर को लेकर चल रही अंदरूनी खींचतान साफ नजर आती ही है। हनुमान बेनीवाल ने राजस्थान की जनता की नब्ज पकड़ते हुए कहा कि आज प्रदेश का हर नागरिक भी इसी असमंजस यानी कंफ्यूजन में है कि आखिर सूबे का मुख्यमंत्री है कौन और सरकार किसके भरोसे चल रही है। अब राजनीतिक पंडितों का मानना है कि बेनीवाल ने इस स्लिप ऑफ टंग को बीजेपी के खिलाफ एक बड़े सियासी हथियार में बदल दिया। बार बार होती इन गलतियों ने विपक्ष को जो है बैठे बिठाए सरकार को घेरने का एक और मुद्दा दे दिया। अब देखना ये होगा कि बीजेपी इन बयानों को महज जुबान का फिसलना बताकर कब तक अपना पल्ला झाड़ती रहेगी, क्योंकि कल की घटना के बाद तो जनता भी इसे महज एक इत्तेफाक मानने को तैयार नहीं है। और आप ही हमारी जनता हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको क्या सच में लगता है कि ये एक इत्तेफाक था। अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और ऐसी तमाम खबरें और अपडेट्स के लिए देखते रहिए भारत अवतार। धन्यवाद।